श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें असाधारण बनाता है, वही तुम्हारी आत्मा को गढ़ता है और वही तुम्हें उस स्वरूप में ढालता है जिसे तुम खुद भी आज नहीं पहचानते। अगर तुम टूटने से डरोगे तो कभी संवर नहीं पाओगे। पत्थर भी तभी मूर्ति बनता है जब उसके टुकड़े उड़ते हैं, छोटे पड़ती हैं, आकार बदलता है। दुख और संघर्ष भी उसी छेनी हथौड़े की तरह हैं, कठोर लगते हैं, दर्द देते हैं, पर भीतर छिपे सौंदर्य को उजागर कर देते हैं। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तराशने आती है। यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारी शुरुआत है। अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही वह शक्ति है जो हर कठिनाई को अवसर और हर बाधा को मार्ग बना सकती है। नकारात्मक सोच वही राहें बंद कर देती है जिन पर तुम्हें आगे बढ़ना था, और सकारात्मक सोच वही रास्ते खोल देती है जो असंभव लगते थे। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने की तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और वही बदलाव पूरी दुनिया को बदल देता है। याद रखो, सच्ची विजय किसी युद्ध मैदान में नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। जब मन शांत होता है तो वही कठिन राहें भी सरल दिखने लगती हैं, वही उलझने सुलझने लगती हैं। बाहरी शोर तुम्हें डगमगा सकता है, मगर भीतर की शांति तुम्हें फिर संभाल लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत हो जाए तो जीवन धुंध बन जाता है, और मन शांत हो जाए तो वही धुंध उजाले में बदल जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के तूफान को थामो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करता है। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं तो समझ लो कि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं, बस उनकी सोच छोटी है। उनकी हंसी को चोट की तरह नहीं, प्रेरणा की तरह लो। तुम्हारा प्रयास ही उनका जवाब बने, तुम्हारी प्रगति ही उनका मौन। सपनों के पीछे भागना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं, अक्सर वही लोग तब तारीफ करने लगते हैं जब तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, वह बहता है, मुड़ता है, रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। जो बहना जानता है वही निर्मल रहता है। जो बीत गया उसे पकड़े रहोगे तो बहाव रुक जाएगा। याद रखो, अवसर हमेशा आगे बहते हुए पानी में होते हैं, पीछे ठहरे हुए में नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, ताकि जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथों में ठहर सके। सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अंधकार स्थायी नहीं है, बस वह तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेता है। जब मन थक जाए तब रुकना नहीं, क्योंकि वही समय होता है जब मंजिल एक कदम दूर खड़ी होती है और मन हार मानने की सोचने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार से डरने वाला कभी जीत नहीं सकता, और जो हर हार को सीख बना ले उसकी सफलता कोई छीन नहीं सकता। संसार में सबसे कठिन युद्ध अपने ही भीतर है। वही युद्ध जो हर इंसान चुपचाप लड़ता है, बिना किसी दर्शक के। बाहर की लड़ाइयां शोर मचाती हैं, पर भीतर की लड़ाइयां मन को तोड़ जाती हैं और फिर उसी मन को नया आकार देकर खड़ा भी करती है। भीतर की जीत ही असली जीत है, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। इसी आंतरिक संघर्ष में इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वही स्वरूप जो कभी अहंकार से ढक जाता है, कभी दुख से भारी हो जाता है, कभी रिश्तों के टूटने से खाली महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही इस भीतर की लड़ाई को जीतता है, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता। मिट्टी में दबा हुआ, अंधेरे में छिपा हुआ, वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। वैसे ही मनुष्य भी अपनी मुश्किलों के बीच भीतर से मजबूत हो रहा होता है, भले ही दुनिया को वह रुका हुआ दिखे। समय धैर्यवान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, क्योंकि समय उन्हीं के लिए रास्ते खोलता है जो स्वयं को रोकने के बजाय प्रतीक्षा करना जानते हैं। सत्य वही दीपक है जो हर युग में जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ की दीवारें दिखती बड़ी हैं, पर समय की पहली हवा में ढह जाती हैं। सत्य छोटा दिखाई देता है, पर वह ईश्वर की तरह अडिग रहता है। जो झूठ के सहारे साम्राज्य बनाते हैं, उनका साम्राज्य रेत की तरह बिखर जाता है, और जो सत्य के साथ चलते हैं वे भले देर से पहुंचे पर सही मंजिल पर पहुंचते हैं। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को छोड़ना ही पड़ेगा।
अतीत का बोझ, टूटे हुए रिश्तों की यादें, अधूरेपन के घाव, ये सारी चीजें इंसान को भीतर से जकड़ लेती हैं। अगर इंसान अतीत से चिपका रहे तो भविष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ा पाता। खाली होकर ही नया जल बहता है, खाली होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। कभी कभी शुरुआत करने के लिए टूटना जरूरी होता है, ताकि जगह बने नए अनुभवों, नए लोगों और नई समझ के लिए। अहंकार इंसान को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि उसे वहीं गिरा देता है जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था। जो झुकना सीख लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ की झुकी हुई डाल ही फलों से भरी होती है, वैसे ही विनम्र हृदय ही महानता से भरा होता है। दुनिया में ताकत उस इंसान के पास नहीं होती जो ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि उसके पास होती है जो शांत स्वर में सच बोलता है। नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि वह परिपक्वता है जो बहुत कम लोग रखते हैं। साहस तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सत्य पर टिके रहने में है, भले पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हो जाए। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर भीड़ के खिलाफ खड़े होना वही कर पाता है जिसके भीतर एक दीपक जलता है, जो बुझने से इनकार करता है। साहसी वह नहीं जो दुनिया को हरा दे, बल्कि वह जो अपने डर को हरा दे, क्योंकि डर मन की कैद है और साहस उस कैद की चाबी। श्री कृष्ण कहते हैं, और रिश्ते वही सबसे कीमती धन है जो टूटने पर इंसान के भीतर ऐसी खाली जगह बना देते हैं जिसे कोई वस्तु भर नहीं सकती। सोना चांदी फिर मिल सकता है, पर टूटा हुआ रिश्ता अक्सर वापस नहीं आता। इसलिए अपने लोगों की कद्र करो, क्योंकि सच्ची अमीरी वह है जिसके पास अपने हो। जब हाथ में हाथ हो तो कठिन रास्ते भी सरल लगते हैं, और जब दिलों में दूरी हो तो आसान रास्ते भी भारी लगते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज वह इंसान है जो तुम्हारे दुख में खड़ा रहे, तुम्हें समझे, तुम्हें महसूस करे। लोग बहुत मिलेंगे, पर दिल से अपनाने वाले कम होंगे। वक्त का तकाजा यही है कि जिन रिश्तों की गर्माहट अभी महसूस हो सकती है, उनकी कद्र अभी कर लो, क्योंकि कल शायद देर हो जाए। रिश्तों की गर्मी वह चीज है जो इंसान को आखिरी तक थामे रखती है, वरना सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली लगती है अगर उसमें अपनेपन की आवाज ना हो। और ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि जो इंसान समय रहते अपनों को संभाल लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी तन्हाइयों में भी अकेला नहीं पड़ता। भीड़ के साथ बह जाना सबसे आसान यात्रा है, लेकिन अकेले सही रास्ते पर चलना वही कर पाता है जिसके भीतर सच को पकड़ने का साहस बचा है। यही तो असली हिम्मत है। जंग बाहर की नहीं, जंग अपने भीतर की। अपने डर से टकराना ही असली वीरता है, वरना दूसरों को हराना तो कोई भी सीख लेता है। अहंकार आंखों पर पट्टी की तरह है, जो दिखता है उसकी रोशनी रोक लेता है, और विनम्रता वही पट्टी खोल देती है। इसीलिए अहंकारी चाहे जितना ऊंचा चढ़ जाए, वह भीतर से खाली और अकेला रह जाता है, जबकि विनम्र व्यक्ति छोटी पर पहुंचकर भी लोगों के दिलों में जगह बनाए रखता है। और जब मन की बात आती है तो असली जीत, असली युद्ध, असली महारत सिर्फ एक जगह है, अपने ऊपर। क्रोध, आलस्य, लालच ये बाहर से आने वाले दुश्मन नहीं है, ये भीतर के वो तूफान हैं जो इंसान को उससे दूर कर देते हैं जो वह बन सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मन की शांति के बिना सफलता भी बोझ बन जाती है, उपलब्धियां भी धुएं की तरह हवा में खो जाती है। बाहरी सुख थोड़ी देर सुकून देते हैं, लेकिन भीतर की शांति जीवन भर की रोशनी बन जाती है। कितनी अजीब बात है कि हम दुनिया बदलने दौड़ पड़ते हैं, पर अपनी सोच को देखने का समय नहीं निकालते। नजरिए का फर्क ही जीवन का फर्क है। एक ही परिस्थिति कोई टूटने की वजह बन जाती है, और वही दूसरी नजर से देखने पर नया बनने का रास्ता खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अक्सर पूछता है कठिनाइयां क्यों आती हैं, और जवाब बहुत साधारण सा है, पर समझ तभी आता है जब समय सिखाता है। संघर्ष वह आग है जो भीतर छिपे सोने को पिघलाती नहीं, निखारती है। अगर रास्ता सरल होता तो तुम वहीं रहते जो आज हो। बदलते कैसे, बढ़ते कैसे? गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना न सीख पाना गलत है। हर कठिनाई एक गुरु है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आती है। और यही कारण है कि जो लोग अपने मन, अपने डर, अपनी कमजोरियों को जीत लेते हैं, वे दूसरों को हराने के बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जीत बाहर नहीं, जीत भीतर है।
हो सकता है किसी दिन तुम थक जाओ, टूट जाओ या खुद को आधा अधूरा महसूस करो, पर उस दिन भी यही याद रखना कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, बल्कि वैसी होती है जैसी तुम्हारी दृष्टि उसे देखती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, पर नजरिया बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। और शायद इसलिए कहा गया है कि मन ही जीवन की असली संपत्ति है। अगर मन थाम लिया तो दुनिया भी थम जाती है, अगर मन बिखर गया तो उपलब्धियां भी बिखर जाती हैं। इस पूरे सफर में सबसे कठिन काम सिर्फ एक है, अपने मन को समझना, उसे शांत करना, उसे अपने साथ खड़ा करना। क्योंकि जिस दिन मन तुम्हारे साथ खड़ा हो गया, उस दिन जीवन तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मौन वही जगह है जहां इंसान अपने भीतर की आवाज को पहली बार साफ साफ सुनता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, गहरी चुप्पी से सबसे बड़ी क्रांतियां जन्म लेती हैं। जब तुम चुप होकर खुद को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि आलोचना विष नहीं, औषधि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तभी तुम्हारी आलोचना करते हैं जब तुम्हारा रास्ता मायने रखता हो, क्योंकि भीड़ उस पर पत्थर फेंकती है जो आगे निकल रहा होता है। यही वजह है कि आलोचना को अपनाने वाला हर चोट को ताकत में बदल देता है। समय भी इसी तरह का शिक्षक है, जो घाव भर देता है, जो घमंड तोड़ देता है और जो इंसान को खुद से मिलवा देता है। समय को खेल समझने वाला हार जाता है और समय को साथी मानने वाला हर परिस्थिति में जीतता जाता है। यही तो अजीब बात है, समय किसी के लिए रुकता नहीं, फिर भी सही इंसान के लिए सब बदल देता है। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता, जबकि किए गए फैसलों की गूंज बहुत देर तक चलती है। हार भी एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, पर वह तुम्हें खत्म करने नहीं आती, वह तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करने आती है। हर हार कहती है, उसी रास्ते मत चलो, एक नया रास्ता खोजो। जो व्यक्ति हार से डरता नहीं, वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। याद रखना, हार अंत नहीं, नए आरंभ का संकेत है। स्वयं को जीतना ही संसार की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, पर मन के भीतर के तूफानों, क्रोध, आलस्य और लोभ को शांत करना सबसे कठिन युद्ध है। जो इन तीनों को वश में कर लेता है, वह ऐसा विजेता बनता है जिसे समय भी झुका नहीं पाता। यह जीत साधारण नहीं, यह वही जीत है जो इंसान को उसकी असली पहचान से मिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य उसी पहचान की नींव है। बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद करना उतना ही निरर्थक है जितना रात में सूरज की तलाश। हर चीज को पकने, बढ़ने और खिलने के लिए समय चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समय का दुश्मन नहीं, उसका मित्र बन जाता है। वह जानता है कि धीरे चलने वाली चीजें ही सबसे मजबूत होती हैं। सत्य भी ऐसा ही है, धीरे चलता है, पर जब सामने आता है तो पूरा युग रोशन कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न बना लिया जाए, समय की हल्की सी हवा उसको ध्वस्त कर देती है। और सच की रोशनी चाहे कितनी देर से आए, अंधेरे को मिटाने के लिए एक पल ही काफी है। और जब भविष्य की रोशनी के बारे में सोचो, तो याद रखना कि उसका द्वार वर्तमान से खुलता है, अतीत से नहीं। अतीत की जंजीरें इंसान के पैर नहीं, उसके सपनों को बांधती हैं। पुराने बोझ लेकर उड़ने की कोशिश ऐसा ही है जैसे पंख हों पर हवा न मिले। भूतकाल की गलतियों को बार बार याद करना मानो अपने पुराने घावों को बार बार खुद ही कुरेदना। दर्द बढ़ता है, रास्ता बंद होता है और मन भीतर ही भीतर थक जाता है। इसीलिए सीख लो, पर खुद को बांधो मत। अतीत को छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि खुद को नया मौका देना है। और जैसे ही इंसान वर्तमान को अपनाता है, वह उस दरवाजे पर पहुंच जाता है जहां से भविष्य साफ दिखने लगता है। वही भविष्य जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। और भीतर कहीं एक धीमी आवाज कहती है कि जब अतीत हल्का हो जाता है तो दिल उड़ना सीख जाता है। विश्वासघात का घाव उतना ही गहरा होता है जितना भरोसा सच्चा था, लेकिन यही घाव इंसान को यह भी सिखाता है कि आगे किसे दिल देना है और किसे दूरी का सम्मान। झुकना कभी हार नहीं, क्योंकि फूल भी तभी महक फैलाता है जब वह झुकना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान को छोटा नहीं करती, बल्कि उसे इतना बड़ा बना देती है कि उसका शांत स्वभाव भीड़ के शोर से ज्यादा गूंजता है।
सच्ची शक्ति वह नहीं जो किसी को दबाए, बल्कि वह है जो खुद के क्रोध को जीत ले, क्योंकि क्रोध वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही राख कर देती है। क्रोध में बोले गए शब्द किसी तलवार से नहीं कटते, वे दिल में ऐसे ढसते हैं कि समय भी उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं पाता। इसलिए जो अपने क्रोध को बांध लेता है वह दुनिया को झुका लेता है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई भीतर की लड़ाई ही है। संघर्ष भी ऐसी ही आग है, जो डरते हैं वे उसी आग से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो सह लेते हैं वही उसी ज्वाला से नया जन्म लेते हैं। संघर्ष जलाता है, पर यही जलन आत्मा की धातु को सोने में बदल देती है। दर्द कभी बेकार नहीं जाता, हर चुभन किसी नए रूप की तैयारी होती है। दया भी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़े योद्धा का गहना है। जिस हृदय में दया बसती है वहां घृणा जगह ही नहीं बना पाती। दया इंसान को इतना विशाल बना देती है कि वह दूसरों की गलतियों को समझने की क्षमता भी पा लेता है। और जिस दिल में दया जगी हो वही असली देवालय बन जाता है, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां नहीं, दिल की नरमी ईश्वर का असली रूप दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई सज्जा नहीं, बल्कि आत्मा का निमंत्रण है कि थोड़ी देर बैठो, खुद को देखो, खुद से मिलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का दूसरा द्वार है। भीड़ में मुस्कुराना आसान है, पर जो व्यक्ति अकेले बैठकर भी मुस्कुराना जानता है वही भीतर से मजबूत है। अकेलापन तुमसे छीनता कुछ नहीं, बल्कि लौटा कर वही देता है जो तुम लंबे समय से खो चुके थे, अपने आप से मिलने का अवसर। संतोष भी ऐसी ही मुलाकात है। जो मिल गया उसमें संतोष करना कमजोरी नहीं, ये तो वह ताकत है जो दिल को ठंडा कर देती है। असंतोष भीतर को जलाता है और संतोष भीतर को बुझाकर रोशनी बना देता है। दौलत से अमीरी नहीं आती, अमीरी तब आती है जब मन को किसी कमी का डर नहीं रहता। विश्वास वही पुल है जो असंभव को संभव में बदल देता है। लाखों दीपक बाहर का अंधेरा मिटा दे, पर एक सच्चा विश्वास भीतर का अंधेरा मिटा देता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी। विश्वास ही वह चिंगारी है जिससे डरते कदम भी चल पड़ते हैं। यही वह रोशनी है जो जीवन को दिशा देती है। बीज बोना तुम्हारा कर्तव्य है, फल आना प्रकृति का काम है। इसीलिए फल की चिंता करना उस धूप को रोकने जैसा है जिसे बीज ने कभी रोका ही नहीं। कर्म ही धर्म है, और जो कर्म करने के बजाय भाग्य की प्रतीक्षा करता है उसकी उम्र यूं ही गणना में बीत जाती है। कर्म करने वाला ही अपना भाग्य लिखता है, क्योंकि जीवन इंतजार से नहीं प्रयास से बदलता है। और जब शब्द थक जाते हैं, जब तर्क हार जाते हैं, जब हर जवाब धुंध में बदल जाता है, तभी मौन सबसे बड़ा उत्तर बनकर खड़ा होता है। मौन कभी कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो उन जगहों पर जीत जाती है जहां शब्दों की क्षमता खत्म हो जाती है। मौन वह तलवार है जो शोर को काट देती है और सच को बिल्कुल नंगे रूप में दिखा देती है। कभी कभी जवाब देने से नहीं, चुप रहकर ही इंसान सबसे ऊंचा उठता है, क्योंकि चुप्पी वहीं रख पाता है जिसका मन भीतर से स्थिर हो चुका हो। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम की तरह पिघला देती है, और घृणा का सबसे सुंदर उत्तर हमेशा प्रेम ही होता है, क्योंकि प्रेम वह दरवाजा है जो बंद दिलों पर भी दस्तक दे देता है। अपने हृदय की आवाज पर भरोसा रखो, क्योंकि वही दिशा बताती है जहां तुम्हारा सच छिपा है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो भीतर के सबसे पुराने अंधकार को भी चीर देता है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, तुम्हें रोक नहीं सकती। निश्चय वही चिंगारी है जो सपनों को असल रूप देती है, क्योंकि संसार उन्हीं के आगे झुकता है जिनके इरादे पहाड़ों की तरह अडिग होते हैं। मजबूत मन रास्ता ढूंढ लेता है, जबकि कमजोर मन बहाने खोजता रहता है। जो निश्चय कर लेता है उसके सामने हर बाधा अपनी हार मान लेती है। आभार भी ऐसा ही दीप है, जो मिला है उसे स्वीकारना, उस पर कृतज्ञ होना, यह मन को हल्का कर देता है। शिकायतें मन को भारी बना देती हैं, जबकि आभार जीवन को सुंदर बना देता है। आभार ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि यह इंसान को भीतर से शांत कर देता है। संयम भी ऐसी ही शक्ति है, एक अदृश्य कवच जो इंसान को हर प्रलोभन से बचा लेता है। जिसकी आत्मा संयमित होती है
वह हीरे की तरह साफ और निर्मल हो जाती है। संयम वही द्वार है जहां से शांति भीतर प्रवेश करती है, और जहां शांति बस जाए वहां कोई तूफान ज्यादा देर नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा भी केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता के लिए होती है। जो देता है वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि दान का फल वापस लौटने में देर नहीं लगती। सच्ची संपत्ति वही है जो किसी और के काम आए। और जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब छोटी सी आशा भी सूरज की तरह चमक उठती है। आशा वह दीपक है जो गहरी से गहरी रात में भी बुझता नहीं। आशा गिरने से नहीं बचाती, लेकिन हर बार उठने की शक्ति जरूर दे देती है। जिसे आशा है वह कभी हार नहीं सकता। और जब लोग बदल जाएं, जब परिस्थितियां टूट जाएं, जब भरोसे बिखर जाए, तब भी अपनी अच्छाई को मत छोड़ो। दूसरों की बेवफाई तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि यह सिखाने आती है कि किस पर कितना दिल खोलना है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया तुम्हें परखने की कोशिश करेगी। लोग अपनी बातों में बदल जाएंगे, उनके चेहरे बदलेंगे, उनके इरादे बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा अनुभव तुम्हें और गहरा बना देता है। हर घाव तुम्हें यह समझा जाता है कि अब किससे कितनी दूरी रखनी है और किस पर भरोसा करना है। यह घाव भी खाली नहीं आते। वे तुम्हें सिखाते हैं कि टूटना अंत नहीं होता, बल्कि शुरुआत का नया रूप होता है। लोग बदलते हैं और वक्त के साथ उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आ जाती है। कोई अचानक नहीं बदलता, वे बहुत पहले बदल चुके होते हैं, बस तुम्हें देर से पता चलता है। लेकिन इन सब के बाद भी अपनी रोशनी को कम मत होने देना। अंदर की अच्छाई को मत छोड़ना, क्योंकि वही रोशनी तुम्हें अंधेरे समय में रास्ता दिखाती है। तुम्हारा दिल जितना सच्चा होगा उतनी ही आसानी से टूटेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी फिर से खिल भी उठेगा। त्याग वह अवस्था है जहां इंसान जीत कर भी अपने अंदर शांत रहता है। जो त्याग करना सीख जाता है उसके भीतर एक ऐसा हल्कापन उतरता है जिससे वह किसी पंछी की तरह आसमान में उठने लगता है। गम, चाहते, अहंकार सब धीरे धीरे छूटते जाते हैं और भीतर एक नई तरह की रोशनी बनने लगती है। कभी कभी लगता है कि छोड़ देना ही हार है, लेकिन सच यह है कि त्याग उन लोगों का आभूषण है जो पाने से ज्यादा समझने की ताकत रखते हैं। जब व्यक्ति हल्का हो जाता है तो उसके कदम अपने आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और शायद यही असली सम्मान की शुरुआत होती है, जहां मन किसी के सामने झुकता नहीं, बस अपने आप को ही पहचानने लगता है। सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है, धीमी मगर अडिग। वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देती, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। झूठ इंसान को थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, लेकिन सच्चाई भीतर ऐसी जड़ें जमा लेती है कि इंसान हर तूफान में स्थिर खड़ा रह जाता है। लोगों को समझने में समय लगता है, मगर सच को टिकने में नहीं। वह अपने आप जगह बना लेता है। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम सच के साथ खड़े रहो, भले ही पूरी दुनिया शोर मचाती रहे, और भीतर कहीं यह विश्वास बना रहे कि तुम्हारी ईमानदारी ही वह ढाल है जो हर चोट, हर हमला, हर संदेह को अपने सामने ठहरा देती है। तपस्या भी केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि मन की होती है, विचारों की होती है। तुम्हारे अंदर जितनी शुद्धता उतरेगी उतना ही जीवन साफ दिखने लगेगा। धीरे धीरे समझ आता है कि बदलना बाहर की चीज नहीं है, यह भीतर की एक प्रक्रिया है। एक ऐसा बदलाव जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें महसूस होता रहता है, हर सांस में, हर निर्णय में, हर मौन में। यही तपस्या तुम्हें वह तेज देती है, वह पहचान देती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और कुछ तपस्याएं ऐसी होती हैं जो कभी किसी को बताई नहीं जाती, बस चुपचाप निभाई जाती है। जैसे आधी रात की प्रार्थना, जैसे टूटकर भी मुस्कुराना, जैसे दर्द को भीतर ही भीतर तपाकर ताकत बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, डर भी भीतर ही जन्म लेता है। वह कोई दैत्य नहीं, बस एक परछाई है जिसे हम बड़ा मान लेते हैं। साहस उसे मिटाता नहीं, बल्कि उसके आर पार देखने की क्षमता दे देता है। जब तुम डर को आंखों में देखकर कहते हो, ठहरो, मैं भागूंगा नहीं, तभी वह कमजोर पड़ता है। जो व्यक्ति डर के पार पहुंच जाता है उसके लिए दुनियावी असंभवताएं भी छोटी लगने लगती हैं। हर चुनौती एक नया सबक बन जाती है, हर गिरावट एक नई सीढ़ी। मन जब खुलता है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं।
और शायद यह वही पल होता है जब इंसान खुद को पहले से ज्यादा जीवित महसूस करता है। क्षमा भी वही कर सकता है जो मजबूत है। यह कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की विशालता है कि दिल में जगह रखते हुए भी नफरत को बाहर फेंक दिया जाए। घृणा सिर्फ घृणा को जन्म देती है, लेकिन क्षमा से एक नई शुरुआत होती है। दुश्मन छोटा पड़ जाता है और तुम अपने भीतर बड़े हो जाते हो। कभी कभी किसी को माफ करना उसके लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए होता है, और यह वही क्षण है जब इंसान खुद को जीतता है, दूसरों को नहीं। साधना भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह भले ही बाहर फल ना दे, पर भीतर एक बीज बो देती है जो समय के साथ वृक्ष बनता है। जो मौन में किया जाता है वही एक दिन तुम्हें आसमान तक उठाने का काम करता है। अपने कर्मों और अपने मन की यह निरंतर साधना आत्मा को धीरे धीरे पवित्र बनाती है। हर धैर्य, हर तप, हर समर्पण किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हें ही ऊंचा उठाता है। साधना वह यात्रा है जिसमें कदम तुम उठाते हो, पर राह कोई दैवी शक्ति तुम्हारे लिए खींचती चली जाती है। और तुलना, वह तो बस एक ऐसा जाल है जो इंसान को अपनी ही रोशनी से दूर कर देता है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हो तो तुम्हारी अपनी ताकत खोने लगती है। ईर्ष्या वह जहर है जो सबसे पहले तुम्हें ही खोखला करता है। तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, बस अपने कल से है। जीवन वही बदलता है जहां ध्यान भीतर की ओर जाता है। जितना तुम अपनी यात्रा पर टिकते हो उतना ही तुम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते जाते हो। और प्रेम, वह तो वह शक्ति है जो जहां होती है वहां शत्रुता टिक नहीं सकती। प्रेम इंसान को देवत्व की ओर ले जाता है, उसे भीतर से बदलता है, उसे मुलायम भी करता है और मजबूत भी। प्रेम वही अमृत है जो मन को हर बार नया जीवन देता है, नए अर्थ देता है। जहां प्रेम है वहां कोई जंग नहीं रहती, बस एक शांत सी रोशनी मन में टहलती रहती है। और वही रोशनी फिर हर विचार, हर कदम, हर श्वास को सुंदर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान वह दर्पण है जिसमें इंसान अपने असली स्वरूप को पहली बार स्पष्ट देखता है। दुनिया का सारा ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक इंसान खुद से परिचित नहीं होता। खुद को पहचान लेना मानो वर्षों से चल रही एक तलाश का अचानक शांत हो जाना है। जब आत्मा अपनी रोशनी को पहचान लेती है तो फिर कोई अंधेरा उसे छू भी नहीं पाता। इसी पहचान से भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो हर तूफान को हल्का बना देती है। कभी कभी इंसान जीवन भर दुनिया को समझता रहता है, लेकिन असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह एक पल के लिए खुद के भीतर उतरकर पूछता है, मैं कौन हूं? और शायद यही वह क्षण है जब मन सच्चे अर्थों में जागना शुरू करता है। अवसर भी उसी जागरूक मन को दिखाई देते हैं। वह दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देता, वह बस एक छोटा सा संकेत देता है और चला जाता है। जो सतर्क होता है वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन जो सोया रहता है वह पछतावे में जीता रहता है। जीवन हर किसी को मौका देता है, लेकिन उसे पहचानने की दृष्टि हर किसी में नहीं होती। कुछ मौके ऐसे होते हैं जो एक नई दिशा बन जाते हैं, और कुछ ऐसी खामोशियां होती हैं जिनमें भविष्य की आहटें छिपी होती हैं। जो जागता है वही सुन पाता है। संतुलन ही असली बुद्धि है। काम और विश्राम, शब्द और मौन, साहस और धैर्य, सबका संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जहां संतुलन है वहीं स्थिरता है। मन जब अतियों से हटकर मध्यम मार्ग पर टिकता है तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कभी कभी जिंदगी बहुत शोर मचाती है, लेकिन संतुलन की एक हल्की सी लकीर भीतर ऐसा संगीत पैदा कर देती है विच बाहरी शोर को भी शांत कर देती है। यही संतुलन इंसान को टूटने नहीं देता, बस उसे धीमे धीमे मजबूत करता रहता है। आचरण भी वही शक्ति है जो इंसान को याद रखती है और दूसरों को उसे याद करवाती है। लोग हमारी बातें भूल जाते हैं, पर हमारा व्यवहार हमेशा उनके दिल में छप जाता है। आचरण वह आईना है जिसमें हमारा असली रूप दिखता है, न शब्दों का, न वादों का, बस कर्मों का। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया हमें क्यों नहीं समझती, लेकिन शायद वजह यह है कि हमारे कर्म हमारी बातों से बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं। सम्मान शब्दों से नहीं, आचरण से कमाया जाता है, और वही आचरण हमारे पीछे चलते हुए हमारे आगे रास्ते खोलता है। सच्चा मित्र भी वही है जो कठिनाइयों में तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को पहचान लेता है। कुछ लोग तुम्हें गिरने से बचाते हैं, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो गिरकर उठना सिखाए।
हंसी में सब साथ होते हैं, लेकिन आंसुओं में जो साथ रह जाए वही दिल के पास बस जाता है। दोस्ती केवल खुशियों का त्योहार नहीं, बल्कि दर्द की परीक्षा भी है, और जो इस परीक्षा में साथ चल ले वही सच्चा सहारा बनता है। वही वह कंधा बनता है जो बिना शोर किए भी बहुत कुछ कह देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशीलता भी एक अद्भुत शक्ति है। जो सहन कर सकता है वही जीत सकता है। क्रोध क्षणिक है, पर धैर्य वह चट्टान है जिसके सामने हर मुश्किल अपना आकार खो देती है। सहनशील व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह हर तूफान में अपनी जगह बनाकर खड़ा रहता है। कभी कभी सहन करना ही सबसे बड़ा साहस होता है, और यह वही क्षण है जब मुश्किलें अवसर में बदलने लगती हैं, जब टूटने के बजाय बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिश्रम वह जादू है जो समय के साथ चमत्कार बन जाता है। भाग्य केवल वहीं साथ देता है जहां मेहनत का बीज बोया गया हो। सिर्फ चाहना पर्याप्त नहीं, कर्म ही वह कुंजी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल देती है। आलसी व्यक्ति समय खो देता है, पर मेहनती इंसान उसी समय से चमत्कार निकाल लेता है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वह देर से मुस्कुराती है, लेकिन मुस्कुराती जरूर है। और जब मुस्कुराती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है, जैसे कोई नई रोशनी भीतर धीरे धीरे फैल रही हो। मौन भी एक अद्भुत साधना है। यह केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि भीतर उतरने की कला है। मौन में आत्मा अपनी सच्ची आवाज सुनती है, वह आवाज जो शब्दों से परे है। मौन तुम्हें दुनिया से नहीं, तुमको तुमसे मिलाता है। मौन की गोद में बैठकर ही विचार गहरे होते हैं, भाव शांत होते हैं, और आत्मा एक अलग ही शांति का स्पर्श पाती है। कभी कभी शब्द धोखा दे देते हैं, लेकिन मौन हमेशा सच बोलता है। और यही मौन धीरे धीरे मन को उस स्थिरता तक ले जाता है जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता। आत्मा भी उतनी ही अजेय है जितनी शांत। शरीर थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन आत्मा कभी हारती नहीं। ये वह शक्ति है जो इंसान को गिरकर भी लड़ने की हिम्मत देती है। आत्मा की शक्ति को पहचान लेना एक नया द्वार खोल देता है, और जो आत्मा से जुड़ जाता है वह असफलता को भी एक सीख की तरह देखता है, न कि अंत की तरह। आत्मा की यह असीम शक्ति जीवन को हल्का कर देती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें हर गिरे हुए कदम के बाद उठाता जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा वह शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। करुणा भीतर की वह रोशनी है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। जब हृदय दया से भर जाता है तो कटुता पिघलने लगती है, और मन एक अजीब सी राहत महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक हल्का हो गया हो। करुणा न किसी से कमजोरी मांगती है, न किसी से सहमति। वह केवल हृदय को विशाल बनाती है ताकि जीवन का दर्द भी उसमें आसानी से समा सके। कभी कभी करुणा ही वह पुल बन जाती है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और बिखरे हुए मन को एक बार फिर शांत कर देती है। मृत्यु भी इसी पुल की तरह एक गहरी सीख है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए जीवन का पहला द्वार है। जो मृत्यु से डरता है वह जीने की कला खो देता है, क्योंकि डर हमेशा जीवन को अधूरा कर देता है। मृत्यु का बोध यह याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न उपलब्धियां, न असफलताएं। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो दिल अचानक हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने मन की गांठें खोल दी हों। यह समझ जीवन को गहराई देती है और हर क्षण को अधिक साफ, अधिक सच्चा बना देती है। त्याग भी इसी गहराई का विस्तार है। त्याग सिर्फ वस्तु छोड़ने का नाम नहीं, त्याग वह है जहां तुम आसक्ति छोड़ते हो, जहां तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वह किसी भी चीज पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश नहीं करता। सच्चा त्याग वह है जहां छोड़ने के बाद भीतर शांति उतरती है, जहां अहंकार, अपेक्षाएं और मोह अपनी पकड़ खो देते हैं। त्याग इंसान को नंगा नहीं करता, बल्कि मुक्त करता है, और मुक्त व्यक्ति ही ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। कभी कभी त्याग ही वह चाबी होता है जो आत्मा की जंजीरें खोल देता है। मौन भी ऐसी ही चाबी है। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि आत्मा के संगीत को सुनने की कला है। जब तुम मौन में बैठते हो, दुनिया का शोर धीमे धीमे पिघलने लगता है, और भीतर कहीं से एक धीमी आवाज उठती है जो हमेशा वहां थी पर व्यस्त दिनों की धूल में दब गई थी। मौन वह साधना है जहां प्रश्न खुद ही विलीन हो जाते हैं और उत्तर बिना मांगे प्रकट हो जाते हैं।
मौन वह जगह है जहां मन थककर नहीं गिरता, बल्कि टिककर सांस लेना शुरू करता है। शायद इसलिए सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं, मौन में जन्म लेती हैं। जीवन भी मौन की तरह क्षणभंगुर है, पर कर्म वे कभी नहीं मिटते। धन, यश, पद ये सब पीछे छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे आगे चलते हैं, जैसे मार्ग प्रकाश। जो यह समझ लेता है कि जीवन अस्थाई है पर कर्म शाश्वत है, वह हर क्रिया को पूजा की तरह जीता है। हर दिन, हर क्षण, हर चुनाव सब एक पवित्र अवसर बन जाते हैं। कभी कभी छोटे से कर्म भी इतने गहरे परिणाम देते हैं कि जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए कर्म ही वह विरासत है जो समय भी छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, और आत्मसम्मान वह तो जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। दुनिया का हर सुख खो सकता है, पर आत्मसम्मान खोना सबसे बड़ी हार है। जिस इंसान में आत्मसम्मान है, वह किसी भी तूफान के सामने सीधा खड़ा रह सकता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अमीर बनाती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मसम्मान से समझौता करना आत्मा को घायल करना है, और जिसे अपनी आत्मा की कीमत पता है, वह कभी यह गलती नहीं करता। आत्मसम्मान वह दीवार है जो हर अपमान की आंधी को रोक लेती है, और वही दीवार तुम्हें अंदर से सुरक्षित रखती है। ज्ञान भी उसी सुरक्षा की एक और परत है। अज्ञान इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, वही शत्रु जो अहंकार पैदा करता है, और अहंकार ही विनाश को जन्म देता है। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है, वह मार्ग है जिस पर चलकर मन धीरे धीरे हल्का और साफ होता जाता है। ज्ञान अपनाना खुद को खोलना है, अहंकार छोड़ना खुद को बचाना है। कभी कभी एक छोटी सी सीख भी इंसान का पूरा जीवन बदल देती है। ज्ञान का प्रकाश केवल रास्ते को नहीं, बल्कि भीतर के अंधेरों को भी उजाला देता है। अकेलापन खालीपन नहीं होता, यह आत्मा की शांति का द्वार है। यह वह जगह है जहां इंसान भीड़ की आवाजों से मुक्त होकर खुद को सुनना शुरू करता है। जब कोई अकेला होकर भी मुस्कुराना सीख लेता है, तब दुनिया उसे कभी हिला नहीं पाती। अकेलापन उस कमरे की तरह है जहां भीतर बैठकर तुम अपने टूटे हिस्सों को फिर से जोड़ सकते हो, जहां तुम्हें अपनी ही धड़कन की आवाज साफ सुनाई देती है। कई बार ईश्वर भी सबसे गहरे संदेश इसी शांत कमरे में भेजते हैं, जहां कोई शोर नहीं होता, सिर्फ आत्मा की हल्की सी रोशनी होती है। और इसी रोशनी में धीरे धीरे यह एहसास जन्म लेता है कि कर्म ही असली भाग्य है। जो भाग्य का इंतजार करता है, वह जीवन के दरवाजे के बाहर ही बैठा रह जाता है, पर जो कर्म करता है, उसके लिए राहें खुद खुलने लगती हैं। कर्मयोगी वह है जो हर सुबह इस विश्वास के साथ उठता है कि आज का प्रयास कल का उजाला बनाएगा। और जब मन में यह विश्वास बैठ जाता है, तब कठिनाइयां पहाड़ नहीं लगती, बल्कि सीढ़ियां दिखने लगती हैं। कर्म ही वह अमृत है जो जीवन को साधारण से असाधारण बना देता है, और यही अमृत हर सांस को अर्थ दे देता है। मन भी इसी अर्थ की खोज में भटकता है। जब मन डर से घिरा होता है, तो खुला आसमान भी पिंजरा लगता है, लेकिन जब मन स्वतंत्र हो जाता है, तब पिंजरा भी खुला दरवाजा लगने लगता है। बांधने वाले हालात नहीं, बल्कि मन का भ्रम होता है। मन जितना हल्का होता है, उतना ही ऊंचा उड़ता है। इसलिए मन को मुक्त करो और तुम खुद मुक्त हो जाओगे। कभी कभी सिर्फ एक छोटे से विचार को बदल देने से दुनिया बदलने लगती है। मन ही वह खेत है जहां विचार बीज की तरह उगते हैं, और वही बीज तुम्हारा जीवन बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता भी इसी खेत का हिस्सा है। वह दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे ईमानदार गुरु है। सफलता सिर्फ चमक दिखाती है, पर असफलता गहराई दिखाती है। असफलता बताती है कि कहां रुकना है, कहां बदलना है, और कहां फिर से शुरू करना है। हर हार के भीतर जीत का बीज छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जो गिरकर उठना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी असफलता ही वह धक्का होती है जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए था। आत्मा भी इसी यात्रा में खुद को पहचानना शुरू करती है। दुनिया तुम्हें जैसा देखती है, वह केवल एक चेहरा है, पर तुम खुद को जैसा देखते हो, वह तुम्हारी असली सूरत है। यदि आत्मा निर्मल है, तो दुनिया का बोझ भी पंख की तरह हल्का लगता है। आत्मा वह दर्पण है जिसमें झूठ टिक नहीं पाता, और सत्य बिना किसी प्रयास के चमक उठता है।
जब तुम भीतर साफ हो जाते हो तब बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। आत्मा ही वह केंद्र है जहां से पूरी दुनिया का अर्थ बदलने लगता है। और प्रेम वह केंद्र की सबसे मुलायम रोशनी है। प्रेम स्वामित्व नहीं है, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। जहां बंधन होता है वहां प्रेम नहीं, सिर्फ पकड़ होती है। जहां अपेक्षा होती है वहां प्रेम नहीं, केवल सौदा होता है। सच्चा प्रेम वह है जहां देने में आनंद हो और पाने की इच्छा धीरे धीरे शांत हो जाए। प्रेम वह दीपक है जो अंधकारमय आत्मा को भी प्रकाशमय बना देता है। प्रेम किसी को छोटा नहीं करता, बल्कि दोनों को बड़ा बना देता है। प्रेम जितना मुक्त करता है उतना ही गहरा भी कर देता है। वर्तमान भी प्रेम की तरह मुक्त करने वाला है। भूतकाल बीत चुका है, तुम उसे पकड़ भी नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे छू भी नहीं सकते। पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह चिंता और पछतावे दोनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान वह क्षण है जहां जीवन नृत्य करता है, जहां सांसें भी हल्की हो जाती हैं, जहां समय ठहर कर तुम्हें देखता है। जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देता है। हर क्षण एक नया जन्म है, हर सांस एक नए अवसर का द्वार है, और इन सब के बीच करुणा वह श्वास है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना। करुणा से जुड़ा हुआ इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय पूरे संसार को समेट लेता है। करुणा वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ देता है। जब करुणा भीतर उठती है तो दिल इतना विशाल हो जाता है कि खुद का दर्द भी छोटा लगने लगता है, और दुनिया अचानक कुछ कोमल, कुछ शांत, कुछ अधिक बेहद सुंदर लगने लगती है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, पर अकेलापन तुम्हें उत्तर देता है। जो अकेले रहना सीख लेता है वह भीतर का स्वामी बन जाता है। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सबको समान अवसर देता है। जिसने समय को पहचाना उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। समय को व्यर्थ गंवाना जीवन को खोना है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकले तो लौटते नहीं। मधुर वाणी हृदय को जोड़ती है, कटु वाणी संबंधों को तोड़ देती है। जो वाणी पर नियंत्रण रखता है वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। बोलने से पहले सोचो, यही बुद्धि है। सपनों को देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने का साहस रखना। जो डर से हार मान लेता है उसके सपने उसी के सामने टूट जाते हैं। सपनों की उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से मिलती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तुम्हें